क्या दुष्ट आत्माएं सपनों को प्रभावित कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। मेरा किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली किस रीति से उपवास करना है, क्योंकि जब लोग उपवास करते हैं उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे उपवास करें, कितने तरीकों के उपवास होते हैं और हर एक दिन क्या क्या प्रार्थना करें। मैंने ये सारी बातें उसमें समझाई हैं इस किताब में। ये किताब आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिलेगा और इस किताब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसा सपना देखे हो जो बहुत डरावना या परेशान करने वाला हो और सुबह उठकर आपने सोचा क्या ये सिर्फ सपना था या इसके पीछे कोई आत्मिक प्रभाव हो सकता है? आज हम इस विषय को बाइबल के आधार पर हम समझेंगे, क्या सच में दुष्ट आत्माएं सपनों को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले बाइबल बताती है कि सपनों के कई स्रोत होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर सपना परमेश्वर से नहीं आता है। सब उपदेश 5:3 कहता है, क्योंकि अधिक काम से सपना आता है। यह पद बताता है कि कुछ सपने मानसिक थकान या मन की गतिविधियों से भी आ सकते हैं। इसका अर्थ है हर सपना आत्मिक नहीं होता है, लेकिन बाइबल यह भी दिखाती है कि आत्मिक संसार सपनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सपनों के द्वारा बात नहीं करते हैं। बाइबल में कई बार परमेश्वर ने सपनों के द्वारा चेतावनी दी है। मत्ती का 2:12 में, और स्वप्न में यह आज्ञा पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। यहाँ परमेश्वर ने सपने के द्वारा लोगों को खतरे से बचाया। इसका अर्थ है सपना कभी कभी परमेश्वर की चेतावनी भी हो सकती है, लेकिन बाइबल झूठे आत्मिक प्रभाव की भी चेतावनी देते हैं। यिर्मयाह का 23:32 में, देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके विरुद्ध हूं जो झूठे स्वप्न देखते हैं। यह पद बताता है कि आत्मिक संसार में भ्रमित करने वाले प्रभाव भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सपना दुष्ट आत्मा से आता है, लेकिन यह संभव है कि कुछ सपने भ्रम या भय पैदा कर सकते हैं। इसलिए विवेक या डिजर्नमेंट जरूरी है हर सपना के बाद। पहला यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सपनों को तुरंत सच या झूठ मानने से पहले उन्हें बाइबल के प्रकाश में परखना चाहिए। कुछ प्रश्न पूछिए, ठीक है। पहला, क्या यह सपना डर पैदा कर रहा है या शांति? दूसरा, क्या यह बाइबल के सिद्धांतों से मेल खाता है या नहीं? तीसरा सबसे जरूरी, क्या यह परमेश्वर की ओर ले जा रहा है या भ्रम कर रहा है या परमेश्वर से मुझे दूर कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है? बाइबल बताती है कि विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है परमेश्वर की उपस्थिति। भजन संहिता 4:8, 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। जब मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करता है तो भय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए डरावने सपनों से डरने के बजाय परमेश्वर की शांति में रहना आवश्यक है। और सबसे गहरा सत्य, सपनों का संसार रहस्यमय हो सकता है, लेकिन विश्वासियों को डर में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो का 8:38-39 में, ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेंगे। इसका अर्थ है कोई भी आत्मिक शक्ति परमेश्वर की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा। हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को
मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब में और सपनों का अर्थ बताता हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। आप अपने सपनों को नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, हम जरूर इंटरप्रेट करेंगे। और पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे लाइव आकर भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना करता हूँ। बहुत लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं, आप भी जुड़िएगा। और दूसरा और चौथा फ्राइडे, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। कम से कम 6 से 7 हजार लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे भविष्यवाणियां, चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे मन और मेरे सपनों को अपनी शांति से भर दे, हर भय और भ्रम को दूर कर। यदि कोई भी बुरी प्रभाव मेरे जीवन के विरुद्ध काम कर रहा है, तो तेरी ज्योति उसे दूर करे। मुझे विवेक दे, मुझे शांति दे और मेरी नींद को सुरक्षित रख। मैं घोषणा करता हूँ, मैं भय में नहीं, परमेश्वर की शांति में सोऊंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सब उपदेश 5:3 के अनुसार स्वप्न किस कारण से भी आ सकता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रेयर है या प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रेयर नीड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे वो आपका प्रार्थना को वॉइस रिकॉर्ड कर कर आपको भेजेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।